नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने वाले देश के पहले पीएम होने का बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की बाबा नगरी देवघर में सौगात की बारिश कर दी। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन समेत 16,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने तोहफा दिया। इसके साथ ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया। आप सबको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति बनने के बाद 1952 में देवघर बाबा धाम में पूजा अर्चना की थी। आप सबको बता दूं कि झारखंड का देवघर मंगलवार को मोदीमय हो गया। वायुसेना के विशेष विमान से वे सीधे झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां एयरपोर्ट का उद्घाटन करने समेत 16,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान महिला और युवाओं का उत्साह देखने लायक था। हर कोई उनकी एक झलक देखने को बेताब थे। श्रावणी मेला को लेकर श्रद्धालुओं का उमड़ेगा जन सैलाब, आज करेंगे जलार्पण। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वीआईपी, वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। बुधवार को श्रावणी मेले के उद्घाटन समारोह में देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि 2015 के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य की श्रावणी मेला के दौरान वीआईपी, वीवीआईपी एवं आउट ऑफ टर्न दर्शन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। ऐसे में आवश्यक है कि आप सभी इस दिशा में सहयोग करें ताकि बाबा धाम आने वाले देव तुल्य श्रद्धालुओं को जलार्पण में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आप सबको बता दो कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और यहां सावन और भादो महीने में लाखों लाख श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा भोलेनाथ की नगरी पहुंचते हैं। आप सबको बता दूं कि 13 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय श्रावणी मेला 2022 का शुभारंभ हो गया। मेला के उद्घाटन के साथ ही अब कांवरिया पथ का शुभारंभ भी हो गया। इसके अलावा देश भर के श्रद्धालु देश भर के शिवालय में आज से जलार्पण करने वाले हैं। 2 साल बाद बोलबम के जयकार से गुलजार होगी बाबा नगरी, हुआ उद्घाटन। श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन बुधवार 13 जुलाई 2022 को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद एक गुरुवार यानी कि आज से बाबा नगरी बोलबम के जयकारे से गुलजार होगा। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान दिया गया है। 2 साल से श्रावणी मेला नहीं होने के कारण इस बार श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ने वाली है। इसको लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस बार आकर्षक रूप में बाबा नगरी दिखेगी। बच्चों ने लगाए मोदी मोदी के नारे तो खुद को नहीं रोक पाए पीएम, गाड़ी से बाहर निकलकर किया अभिवादन। बाबा नगरी देवघर के लोगों ने गर्मजोशी के साथ मंगलवार को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उमस भरी गर्मी के बाद भी लोगों के चेहरे पर पीएम को देखने की ललक कम नहीं रही। देवघर के लोगों में अपार स्नेह, प्रेम और विश्वास का अभूतपूर्व दृश्य दिखा। दोपहर 2:36 पर जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला कुंडा मोड़ पहुंचा, लोग उत्साह से भर गए। इस दौरान स्टॉल में मौजूद बच्चों ने जब मोदी मोदी का नारा लगाना शुरू किया तो प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और गाड़ी का गेट खोलकर पायदान पर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। इस दौरान करीब 100 मीटर तक हाथ हिलाते हुए बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री की भव्य अगवानी के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सड़क किनारे घंटों जमे रहे। स्वदेशी जागरण मंच, इंडियन पब्लिक स्कूल, देवघर पब्लिक स्कूल, गंगा विश्व शांति संभावना संस्थान की ओर से स्टेज के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। मेडिकल की पढ़ाई के लिए गुमला से नहीं जाना पड़ेगा बाहर, जिले में खुलने वाला है कॉलेज। मेडिकल की पढ़ाई में रुचि रखने वाला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाला अभ्यर्थियों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गुमला से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब गुमला में भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है और जिला मुख्यालय के पूर्वी क्षेत्र के कसिरा गाँव में मेडिकल कॉलेज के लिए 18 से 20 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है।
आप सबको बताते चले कि जनजाति बहुल गुमला जिले में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला अभ्यर्थियों की कमी नहीं है, परंतु यहां मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा नहीं होने के कारण हर साल जिले के काफी अभ्यर्थी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दूसरे जिले से लेकर दूसरे राज्यों तक चले जाते हैं, परंतु अब ऐसे अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान होने वाला है। वहीं पूर्वी क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नए साधनों का सृजन भी होगा। सरकारी स्कूलों की कुव्यवस्था से अभिभावक क्षुब्ध, किया आंदोलन। गिरिडीह जिले गांवा और देवरी प्रखंड के सरकारी स्कूलों में व्याप्त कुव्यवस्था के खिलाफ अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए आंदोलन किया। अभिभावकों की ओर से स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालन और पढ़ाई में बरती जा रही कोताही को लेकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्कूल के प्राचार्य स्कूल से ज्यादा ध्यान मनरेगा की योजनाओं के क्रियान्वयन पर देते हैं, वहीं मध्याह्न भोजन के मेन्यू का पालन भी नहीं किया जा रहा है। रांची में मेला देखकर लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, 6 गिरफ्तार। रांची मेला देखकर लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इस मामले में नरकोपी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने, गाली गलौज करने और मारपीट करने के मामले में नाबालिग सहित 6 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में गुमला निवासी अरबाज आलम, जसीम खान, मीर गुफरान, साकलैन खान, मीर अरफाज शामिल है। इसके पास से 2 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने मंगलवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गत 10 जुलाई को लोहरदगा के भडरा के रहने वाली नाबालिग रथ मेला अपने दोस्त के साथ अपने गांव लौट रही थी। लौटने के क्रम में नरकोपी थाना क्षेत्र के आश्रम मोड़ के नजदीक गुमला के चट्टी रोड के किनारे मठ पहाड़ के पास फोटो खिंचवाने गई थी। फोटो खिंचवाने के बाद जब नाबालिग अपने घर लौटने लगी, उसी दौरान 2 बाइक पर सवार 6 लड़के वहां पर आ गए और नाबालिग को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग का कपड़ा फाड़ते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी दौरान नाबालिग का दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा तो नजदीक के गांव खुखरा के लोग वहां आ गए। सभी आरोपियों को पकड़ लिया और मामले की जानकारी थाने को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नाबालिग को मुक्त कराते हुए घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा है। तमिलनाडु में फंसी झारखंड की 6 बेटियां सुरक्षित लौटी, काम के पैसे भी मिले, बिखरी मुस्कान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 6 युवतियों की तमिलनाडु से सुरक्षित घर वापसी हो गई है। वे काम के सिलसिले में वहां गई हुई थी। घर लौटने के बाद कहने पर ठेकेदार द्वारा उन्हें रोक लिया गया और झारखंड वापस नहीं लौटने दिया जा रहा था। इसके बाद इन्होंने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद राज्य सरकार की पहल पर ये सुरक्षित वापस लौट आई है। इनके चेहरे पर अब जो है मुस्कान बिखर रही है। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार की पहल पर यह संभव हो पाया है। ये सभी युवतियां बनारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड तमिलनाडु में धागा बनाने का काम करने गई थी। सभी के प्राथमिक का कुल 36,000 रुपए का भुगतान भी कराया गया। इस कार्य में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सेंटर साइबासा एवं राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हीं के पहल के बाद इन्हें राहत मिली है। झारखंड में नहीं मिले उम्मीदवार तो जेपीएससी ने फिर मांगे इस पद के लिए आवेदन, 5 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। जेपीएससी की ओर से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए फिर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इस बार आवेदन 5 अगस्त 2022 तक मांगा गया है। आयोग ने इससे पूर्व भी फरवरी 2022 में उक्त पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। निर्धारित तिथि तक 3 आवेदन ही मात्र आए थे। आयोग ने समीक्षा के बाद तीनों आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। आयोग के सचिव ने इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराकर पुनः विज्ञापन जारी करने की बात कही। भूमि संरक्षण निदेशक के पद पर 5 वर्ष के लिए नियमित नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्रीधारी होना जरूरी है। इसके अलावा ICAR या राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्धारित कम से कम 5.5 माह का भूमि संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2021 को कम से कम 45 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 56 वर्ष निर्धारित किया गया है। गढ़वा के रमकंडा में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 3 छात्राएं बेहोश, एक की हालत गंभीर। गढ़वा जिला अंतर्गत रमकंडा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय गोबरदाहा में पढ़ने वाली कक्षा 3 की छात्रा खुशबू कुमारी, माही कुमारी, कक्षा 1 की छात्रा मधु कुमारी बुधवार को मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार हो गई। वहीं दस्त होने की थोड़ी देर बाद तीनों छात्राएं बेहोश हो गई। बता दें कि विद्यालय में करीब 85 बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया, लेकिन 3 छात्राएं की स्थिति बिगड़ गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद अभिभावकों ने विद्यालय से छात्राओं को लाकर गांव के एक चिकित्सक के यहां इलाज कराया। इसमें खुशबू एवं माही की स्थिति ठीक है, लेकिन मधु कुमारी की स्थिति गंभीर होता देख अभिभावकों ने उसे प्रखंड मुख्यालय के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर अभिभावकों सहित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के बाद विद्यालय के शिक्षक गायब हो जाते हैं। साथ ही भोजन की गुणवत्ता एवं बच्चों की देखरेख में लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार शिक्षकों को गायब होने की शिकायत की गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इस मामले में विद्यालय प्रबंधन सह प्रधानाचार्य मिथिलेश कुमार सिंह मामले की लिपापोती करने में लगे हैं। मध्याह्न भोजन वाली घटना से इनकार कर रहे हैं। कहा कि मध्याह्न भोजन विषाक्त नहीं था, दूसरी चीज खाने की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं। अभिभावकों द्वारा लगाया जा रहा यह आरोप गलत है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर बीईओ रहमत अली ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, वे छुट्टी पर हैं, लेकिन कहा कि इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर उपायुक्त रमेश घोलप ने भी कहा कि बच्चों की समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। वहीं लापरवाही की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जांच हो जाने दें, दोषियों पर कार्रवाई अवश्य होगी। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज में बंद हो सकती है इंटरमीडिएट की पढ़ाई, छात्रों की बड़ी चिंता। कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला में इंटर की पढ़ाई बंद हो सकती है। यह गुमला जिला के छात्रों के लिए बुरी खबर है। गुमला आदिवासी क्षेत्र है, गरीब जिला भी है। ऐसे में अगर इंटर की पढ़ाई बंद हुई, हजारों छात्रों की भी पढ़ाई बंद हो जाएगी, छात्रों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। बताया जा रहा है कि फंड के अभाव में कॉलेज प्रबंधन ने नए सत्र 2022-24 के लिए इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन लेने को कॉलेज तैयार नहीं है। कॉलेज के शिक्षकों के अनुसार इंटरमीडिएट तीनों फैकल्टी के कक्षा संचालन में हर साल करीब 42 लाख रुपए खर्च होता है, जबकि राजस्व मात्र 19 लाख रुपए प्राप्त होता है। इंटरमीडिएट कक्षा जैक से संचालित होता है और इसके लिए जैक से कोई फंड नहीं मिलता है। विद्यार्थियों के शुल्क पर इंटरमीडिएट का संचालन करना है और जैक द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार कॉलेज को 50% राशि कम पड़ रहा है। प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित करने के बाद नए सत्र में इंटरमीडिएट का नामांकन लेने में असमर्थता जताते हुए जैक को पत्र लिखा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।